बच्चा भी आ सकता है, आपका पति आ सकता है, पत्नी आ सकती है, माँ बाप भाई बहन कोई भी उसका शिकार बनेगा। एक छोटा सा बच्चा भी था, मात्र 10 महीने का बच्चा। वो डकैत उस बच्चे की भी गर्दन काट के चले गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है उसकी टैगलाइन बताती हूँ। वो जानवर है, मैं इंसान हूँ। ये लाइन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं होगी, स्पेशली एनिमल लवर्स और एनिमल एक्टिविस्ट के लिए। बार बार सुनते हैं हम लोग ये। जानवरों के साथ क्या ज्यादती नहीं हो रही, चलिए वो हटाइए। लेकिन जो लोग आपके सामने जानवरों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, रेप करते हैं उनका, आपको वो चीज बिल्कुल बॉदर ही नहीं करती। यही सोच के ना कि वो एक जानवर ही तो था। हम लोग इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, इंसान की साइकोलॉजी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में इतना खुल के बात हो रही है, इसके बावजूद भी आप लोगों को ये छोटी सी चीज क्यों समझ नहीं आती कि वो जानवर है और मैं इंसान हूं। तो जानवर को किसी इंसान ने अगर मार दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। नो, इट्स वेरी बिग डील। आज के जमाने में भी आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? इतना पढ़ा लिखा जनरेशन है हमारा। आप खुद सोचो, जो इंसान एक जानवर को इतना टॉर्चर कर सकता है, कितना फ्रस्ट्रेटेड, कितना घटिया इंसान है वो अंदर से, वो इंसान को मौका लगने पे छोड़ेगा? वो पता है किस चीज का वेट करता है? सिर्फ सिचुएशन का, जहां वो सामने वाले इंसान को काबू कर सके। और वो सिचुएशन कभी ना कभी उसको मिल ही जाती है किसी ना किसी ह्यूमन के साथ, और वहां पे वो ह्यूमन का भी लॉस करता है। सोचिए, एक इंसान जो डॉग का रेप कर सकता है, वो कितना बड़ा निम्फोमीनियन होगा, राइट? इतना उसके अंदर है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाता, और वो एक डॉग, बफलो हो गई, काऊ हो गई, बछड़े बछियां हो गए, सबके साथ रेप करने को रेडी हो जाता है और करता है। खुद को रोक ही नहीं पाता। सपोज दैट किसी दिन उसके हाथ किसी की छोटी सी बच्ची लग गई, चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे 10 साल की हो, या कोई औरत हो 30 40 50 या 60 की, वो नहीं छोड़ेगा उसे। और ये इंडिकेशन देख के भी आप लोग छोड़ते रहते हो। मैं देखती हूँ, मैं खुद जहां मैं रहती हूँ, तो जो एनिमल हेटर हैं, जो क्रुएल्टी करते हैं, जो बहुत डेवल है अंदर से, जो आके हमको ये डायलॉग बोलते हैं कि अरे हमसे ज्यादा हो गया क्या, कुत्ता कुत्ता ही तो मार दिया। सपोर्ट उनको लोग कर रहे हैं अपनी। इवन ऐसा एक टीचर है, उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। उसको सपोर्ट मिलता है, मुझे नहीं मिल रहा, हम लोग को नहीं मिल रहा। और आप लोग ऐसे व्यक्ति से अपना बच्चा पढ़वाते हो, उसको क्या बना रहे हो आप? हाँ, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितने खराब है। आपको अभी प्रेजेंट में तो दिखता है कि अरे एक जानवर ही तो है, उसके लिए क्या लड़ना। लेकिन कल को उस इंसान के चंगुल में आपका बच्चा भी आ सकता है, आपका पति आ सकता है, पत्नी आ सकती है, माँ बाप भाई बहन कोई भी उसका शिकार बनेगा। और क्यों हम, मैं कहूंगी इंडियन सोसाइटी में ना, जितना इंसान सेल्फिश पाला जाता है, उतना शायद दुनिया की किसी कंट्री में शायद नहीं होता होगा। जितने सेल्फिश इंडियन कंट्री में लोगों को बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग में ही भरा जाता है कि तुम्हें दूसरे से क्या मतलब, अपना देखो, झूठ भी बोल दो, माँ बाप सपोर्ट करते हैं इन चीजों को। एक अच्छी लाइफ, अच्छा इंसान, क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइटियस होना एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे कल्चर में। मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है, मेरी मम्मी ने बोली थी और वो मेरे दिमाग में बैठ गई। कहीं पे डकैती हुई थी, जिसके बाद उन डकैतों ने लूटपाट करने के बाद उस पूरे परिवार को काट दिया था। उनमें से एक छोटा सा बच्चा भी था, मात्र 10 महीने का बच्चा। वो डकैत उस बच्चे की भी गर्दन काट के चले गए। तो मेरी मम्मी बार बार ये बोल रही थी कि बच्चा कैसे कोई मार सकता है। मैंने कहा मम्मी उसने इंसान मारे हैं। कहती नहीं, इंसान की बात अलग है, पर कोई बच्चा कैसे मार सकता है? कितना मासूम होता है, कितना वनरेबल होता है, वो बेचारा खुद से उठ बैठ तक नहीं सकता, उसको कैसे कोई मार सकता है ना? मासूमियत तो कमजोरी की ही बात तो आ रही है। वही चीज समझो, कोई जानवर कैसे मार सकता है? वो उतनी पावर ही नहीं रखता जितनी आपके अंदर है। ना तो आपके जैसा डेवल माइंड सेट है उसका, ना वो ऐसी कोई इरादे रखता है। जानवर तभी अटैक करता है जब उसको खतरा दिखाई देता है, और एक बार भी तो करते भी नहीं है वो। बार बार जब उनके साथ होता है तब वो अटैक करते हैं। आज जो कुत्ता किसी और को काट रहा है, आप बोल रहे हो मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप जा रहा था, या मेरी बच्ची या मेरा बच्चा, मैं चुपचाप जा रहे थे वो, लेकिन इसने काट लिया।
नहीं, ये रिजल्ट आप ही लोग में से आया है, आप ही की गलती से आया है। कर कोई और रहा है, भुगत आप रहे हो। अगर आपने नहीं मारा फिर भी काट लिया। कुछ लोग रहे होंगे, इवन माँ बाप भी तो अपने बच्चों को कुत्ते को ईंट मारने पे, गाय को डंडा मारने पे, बिल्ली को पत्थर मारने पे तालियां बजाते हैं। अरे अरे वाह, मार दिया, मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा बड़े होके। और अब वो बच्चा सारे जानवरों को मारेगा, पत्थर मारेगा, और जो मार रहा है उसके अंदर ये दिमाग है कि भाई मेरे को पलट के हो सकता है, वो तो बच लेगा। लेकिन अब वो जानवर, वो कुत्ता, चाहे वो कोई भी हो, नेक्स्ट टाइम जब वो दो पैरों पे चलने वाले उस हाइट के किसी भी स्ट्रक्चर को देखेगा, तो उसके दिमाग में आएगा, खतरे की घंटी बजेगी, उसे लगेगा अब ये मुझे पत्थर मारेगा, तो वो काट लेगा। जानवर कभी भी बेमतलब किसी पे अटैक नहीं करते। इंसान होने का इतना घमंड क्यों, इतना एंटाइटलमेंट क्यों है आप लोग को? इंसान कोई ऐसी चीज होती है जैसे आईएएस हो गया, आईआईटी हो गया, ऐसा कुछ होता है इंसान की आप मेहनत करके इंसान पैदा हुए, ये आपकी अचीवमेंट है? हाँ, नहीं, ये आपकी अचीवमेंट नहीं है, ये नेचर की अचीवमेंट है, भगवान की। अगर आप मानते हो, मैं तो मानती हूँ, उसकी, उसने आपको बनाया है। खैरात में पैदा हुए हो, ऐसे खैरात में मिली चीजों का घमंड करना है? हाँ, इक्वली भगवान ने कुछ हमारे जैसे दो पैरों पे चलने वाले बना दिए, कुछ चार पैरों पे, कुछ पानी वाले, कुछ आसमान में उड़ने वाले। इसमें आपकी क्या अचीवमेंट है जो इतना मैं इंसान हूं? नहीं, इस अर्थ पे इक्वल राइट है सबका। अब चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा नॉनवेज के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि देखिए बड़े जानवर भी तो छोटे जानवर का शिकार करते हैं, लाइक शेर हिरन का करता है। अगेन ये नेचर है, और जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बड़े बड़े कैनाइन होना, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, क्योंकि जो मीट होता है उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और वो पास भी बहुत धीमे धीमे होता है। तो शेर की इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है, अदरवाइज खाना सड़ने लग जाएगा पेट के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही सड़ने लग जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इंसान की आंतें कितनी लंबी होती है? ये तो सबने पढ़ा, कितनी लंबी इंटेस्टाइन होती है इंसान की। हमारे हैं कैनाइन चीर फाड़ करने वाले? नहीं, हमारे पीछे डाढ़े हैं ना मुंह में, हड्डियां चबाने वाली नहीं है, फ्लैट है वो। हम डिजाइन ही नहीं है नॉन वेज ईटिंग के लिए। आप बताओ, आज मोबाइल लॉन्च हो चुके हैं, तो आप लैंडलाइन का यूज करते हो? हाँ, नहीं करते ना। आपकी लॉजिक यही है ना कि अरे जब नहीं था तब हम कर रहे थे, पर आज है, फैसिलिटी है, तो हम उसका फायदा उठाएंगे। तो जब मीट इंसान खा रहा था तब नहीं था ऐसा खाना कि वो खा सके। वेज खेती नहीं हो रही थी, हम लोग इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं थे। उन्होंने देखा कि एक टाइगर ने हिरन मार के खा लिया, उसके पास पावर थी, उसने डोमिनेट कर लिया, तो हम लोगों ने भी वो किया। लेकिन अब हम इवॉल्व हो चुके हैं। अब हम जानते भी हैं कि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं मीट वगैरह खाने के लिए। इतनी लंबी आंत है, उससे वो नॉनवेज पास होने में कितनी टाइम लगता है, ये मैं साइंटिफिक बता रही हूँ, कितना समय लग जाता है। ये आपके हेल्थ के लिए कहाँ से बेटर हो गया, कहाँ से अच्छा हो गया? वहीं सड़ने लगता है, हजारों बीमारियों का घर होता है भाई वो। मैं यहाँ पे कोई रिलीजियस एंगल, कोई अच्छा बुरा, कोई पोइटिक जस्टिस की बात ही नहीं कर रही, मैं साइंस की बात कर रही हूँ। वो भी तो नहीं हम अलाउ कर रही है नॉनवेज ईटिंग के लिए। आज इवॉल्व हो चुके हो, खेती जानते हो, हजारों प्रोडक्ट हैं। मुर्गियों की फार्मिंग कर रहे हो, मछलियों की फार्मिंग कर रहे हो खाने के लिए, क्योंकि वो इतनी है ही नहीं सफिशियंट कि आप खा सको उनको। बहुत पेनफुल हार्मोन्स उनकी बॉडी में उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं, और काटने के बाद आप उनका पूरा खून निकाल दोगे, बट वो जो हार्मोन्स होते हैं ना वो नहीं निकलते हैं बॉडी से, और फिर जब आप खाते हो तो वही हार्मोन्स आपके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए इंसान को धीरे धीरे इतना ज्यादा स्ट्रेस उनका इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये बहुत इफेक्ट होती है इसकी वजह से। पहले भी होता था नॉन वेज ईटिंग, बट इतना नहीं था जितना आज के जमाने में हो गया। मतलब जो खाते भी हैं वो हद से ज्यादा खाते हैं यार, वो दिन रात यही खाते हैं। इंसान के पास पैसा भी हो गया खूब, और दिन रात यही चीजें वो ठूसते रहते हैं। आज जब हो गया है तो यार थोड़े अच्छे इंसान बन जाओ ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करो, नेचर को सपोर्ट करो, बट नहीं, डोमिनेट करना है और इंसान के रूप में हैवान बनना है बिल्कुल। इस तरह के इंसान ना किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, किसी के लिए भी। ना नेचर के लिए, ना एनिमल्स के लिए, और ना ही इंसान के लिए। सो प्लीज ये मत सोचो कि वो कुत्ता है, मैं इंसान हूँ, एक इंसान ने कुत्ता ही तो मारा या गाय ही तो मारी,
या जस्ट किसी बच्चिया का ही तो रेप किया? नहीं, नहीं, वो कल आपका करेगा, आपकी बेटी का करेगा, आपके बेटे का भी कर सकता है। कल को वो आपकी गर्दन पे भी छुप चलाए। तो बेटर है कि पहले ही ऐसे लोगों को रोक दो, क्योंकि वही गंदगी, वही हरामीपन, वही अंदर से जो राक्षसीपन एक जानवर को मारने में लगता है, उतना ही इंसान को मारने में भी लगता है। और वो इंसान उस लिमिट को छू चुका है, अब उसके लिए इजी हो जाए। तो इक्वल सजा होनी चाहिए किसी, क्योंकि बात यहाँ पे इंटेंशन और मेंटेलिटी की करती है। ये नहीं कि सामने जो मरा, चलिए ठीक है, मैं कह रही हूँ आपकी नजर में उसकी लाइफ की वैल्यू कम है जो मरा, बट जो उस मारने वाले इंसान की इंटेंशन है वो कितनी गलत है, वो कितनी खतरनाक है, वो नहीं दिखती। सो दैट मैं वैसे भी इस बात पे बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, ट्राई करती हूँ बार बार कन्वे करने का, क्योंकि आए दिन मेरे स्क्रोल में इस तरीके के वीडियो आते हैं, इतना टॉर्चर, ये सब देख के नहीं बर्दाश्त होता। और मुझे लगता है कि चलिए चलो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी बात वहां रखती हूँ, मैं भी शायद किसी एक दो इंसान को तो समझ में आए जो अभी तक नहीं समझ रहा था। एंड आई होप सो, आई ऑल्सो प्रे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड बी ह्यूमन। थैंक यू।